मीडियम पेस या 150 डाला है मैंने, फास्ट बॉलर बोल सकते हो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एज अ फास्ट बॉलिंग कैप्टन नहीं देख रहा हूँ अपने आप को। मैं इंडियन प्लेयर हूँ एंड मेरा जॉब है इंडिया के लिए बेस्ट देना एंड इंडियन क्रिकेट को आगे ले जाना। आज बुमराह से सवाल हुआ कि कैसा लग रहा है कि एक मीडियम पेस ऑलराउंडर, उसने कहा यार कुछ शर्म करे, मैं 150 पे करता हूं और आप मुझे मीडियम पेसर कह रहे हैं। कम से कम फास्ट बॉलर तो कहें, उसने कहा मुझे 150 पे डालनी आती है। और हमारा कप्तान जो है रोहित शर्मा, मैं तो उनकी जगह में परफॉर्म करने आया हूं, जो मुझे दिया गया है उसको आगे लेके चलूंगा। मैंने एक्सपीरियंस से जो सीखा है और जो मेरे साथ नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनको मैं जो पास ऑन कर सकूं उस तरह से अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट। मेरा सवाल नीतीश को मीडियम पेस ऑलराउंडर जो एक टीम में है, हाँ, फिलहाल जो न्यू कमर आया हुआ है, उसको लेकर के आप कैसा देखते हैं बतौर एक? क्वाइट पॉजिटिव है हम। वो काफी टैलेंटेड, काफी कॉन्फिडेंट है। आईपीएल में भी आपने देखा होगा उसको, वो अपने गेम पे काफी बिलीव रखते हैं। बुमराह ने यही कहा कि भाई ये तो एक प्रिविलेज है, बहुत कम खिलाड़ियों को ये चांस मिलता है कि वो देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल पाते हैं। एज ए चाइल्ड मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूं, और अगर आपको कप्तानी करने का मौका मिल रहा है तो ये तो बहुत बड़ा प्रिविलेज है। बट पॉइंट इज कि जिसके पास पैसा है वो ब्रॉडकास्टर है, वो है इंडिया का, वो जहां इंडिया जाएगी उनके साथ जाएगा, तो पैसा उस देश को मिलेगा जहां पे इंडिया जाके खेल रहा है। इसलिए ये हाइप इतनी क्रिएट हो चुकी हुई है बॉर्डर गावस्कर। मतलब कोई ऐसी टेस्ट सीरीज हो सकती थी जो दुनिया की सबसे पुरानी टेस्ट सीरीज को पीछे छोड़ दे, एशेज को, वो हो चुकी है। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं हो जाते और बुरे टाइम को भी संभालना सीखना पड़ेगा अगर इंटरनेशनल क्रिकेट आपको खेलना है। तो वही कॉन्वर्सेशंस हमारी हुई है। आगे बढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग फोकस यही करे थे कि हमारे प्रिपरेशन में कि हम जीरो से स्टार्ट करें, यहाँ के कंडीशन से यूज्ड हुए, यहाँ के वेदर से यूज्ड हुए, और हमको यहाँ पे जो सक्सीड होने के लिए चीजें चाहिए उस पर फोकस करें। इंडिया का विराट कोहली, तेंदुलकर भी गया, गुंगली भी गया, कपिल देव भी गया, सारे गए। किसी इंडियन ने हिंदी में अंग्रेजी में हेडलाइनें नहीं डोमिनेट की। पूरा फ्रंट पेज किसी हिंदुस्तानी प्लेयर ने कभी नहीं लिया। स्पोर्ट्स पेज पे लग गए होंगे, फ्रंट पेज पे कभी नहीं लगता। ये विराट कोहली है जो 32 की एवरेज से 6 साल से खेल रहा है, जिसने सिर्फ 300 पिछले 6 साल में किया है, पर वो डोमिनेट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के टॉप अखबारों को। द बैटल ऑफ एजेस, इतना सा कमेंजा, इतना बड़ा विराट कोहली, अंदर के पेज, बाहर के पेज, और जायसवाल पूरा बैक पेज, बैक, फ्रंट और बैक पेज। क्या रोहित शर्मा आएंगे तो क्या उनसे बोलेंगे जसप्रीत बुमराह की कप्तानी छोड़ दो? तो इसके जवाब में जसप्रीत बुमराह ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनसे बोलेंगे कि आप कप्तानी छोड़ दो। तो मैं यही मैसेज देता हूं सबको कि इफ इन दिस कंट्री आप आके परफॉर्म करोगे, देन आपका क्रिकेट का लेवल एक ऊपर चले जाएगा और उसके बाद आपका लेवल बढ़ते ही जाएगा। एकदम ऑस्ट्रेलिया और यहाँ हमारा बेस्ट होता है। नहीं, हम लोग यहाँ पे पहले दिन आके ही हमारा डिस्कशन यही हुआ था कि ऑब्वियसली हमने जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बहुत बड़ी सीरीज। इस सीरीज के पहले मैच के अंदर रोहित शर्मा टीम से बाहर है कुछ मुसीबत की वजह से, जबकि दूसरे मैच में वो टीम को ज्वाइन करेगी और टीम की कैप्टनसी संभालेगी। लेकिन फिर मसला था कि पहले मैच में कैप्टनसी किसको दी जाए, क्योंकि विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है, लेकिन विराट कोहली कहते हैं कि मैं कैप्टनसी नहीं करूंगा, मैं टेस्ट टीम के लिए एफर्ट करूंगा, क्योंकि कैप्टनसी मेरी फॉर्म पे सही फोकस नहीं करती। उसके बाद टीम ही कैप्टनसी दी गई। बुमराह को लग रहा था कि बुमराह पहली मर्तबा कैप्टन बने हैं तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन पहले मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुमराह ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बुमराह ने यह बात वाज़ेह कर दी। बुमराह ने कहा कि मैं रोहित शर्मा, विराट कोहली से बहुत पीछे हूँ, जितना तगड़ा खिलाड़ी नहीं, ना तगड़ा कैप्टन हूँ, लेकिन जब मुझे कैप्टन की जिम्मेदारी मिली है तो मैं बिलखसूस टीम को लेकर चलने की मुकम्मल कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं देख रहा कि मैं फास्ट बॉलर हूँ, बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कि मैं इंडिया टीम का एक मामूली सा खिलाड़ी हूँ और मेरे से बड़े बड़े खिलाड़ी टीम में मौजूद है। जब तक टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद है, मुझे किसी दूसरे से मशवरा करने की जरूरत नहीं है। मजीद के अंदर बुमराह कहना है कि ऑस्ट्रेलिया टफ टीम है, हमें टफ टाइम देगी, लेकिन हम टफ टाइम लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हमारी टीम, हमारे खिलाड़ी, हमारे लेजेंड, इतनी एबिलिटी है कि वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की होम ग्राउंड में खड़े होकर टफ टाइम देने के काबिल है। बिलखसूस टफ टाइम देंगे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतेंगे, और ना सिर्फ मैच जीतेंगे बल्कि ये सीरीज भी जीतेंगे। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि ये स्टैंडर्ड होता है बड़े अजीम खिलाड़ी के साथ खेलने का। रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ बुमराह ने 6 साल खेले मैच, और इन 6 साल के अंदर बुमराह बहुत चीजें सीख गए और ये फायदा होता है। लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा बड़ा खिलाड़ी है ही नहीं जिसको देखकर यंग खिलाड़ी सीख सके। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि बुमराह की मेंटलिटी लेवल का अंदाजा इस बात लगाया जा सकता है कि जिस तरह कॉन्फिडेंशियल तरीके से, इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ बुमराह ने कॉन्फ्रेंस की है, हालांकि हर खिलाड़ी नहीं कर सकता, लेकिन बुमराह ने कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस करके ये बात वाज़ेह कर दी है कि वो किसी भी सूरत में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं। स्पाइसी विकेट की बड़ी बात हो रही है, आपने विकेट देखा, और क्या
इंडिया के कॉम्बिनेशन में 4 फास्ट बॉलर्स, 2 सशा रेगुलर नंबर 3 और एक रेगुलर ओपनर का नाम, क्या ये कंसेप्ट है? सी ऑब्वियसली जो है यहाँ पे वी हैव टू फोकस ऑन दैट। ऑब्वियसली स्पाइसी विकेट, बट हमने प्रिपेयर भी उस हिसाब से किया है। वी हैव द बॉलर्स, हमारे पास है बॉलर्स जिनके पास एबिलिटी है कोई भी सिचुएशन में इम्पैक्ट प्ले करने की। तो हम उस तरह से देख रहे हैं। हम नेगेटिव्स के ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, हम फोकस करते हैं कि अभी जो करंट सिनेरियो हमारे पास है, जो हमारी टीम है, उनमें कितना एबिलिटी है और वो कितना बैक करेंगे खुद को इन दिस कंट्री। यहाँ पे सबसे ज्यादा टफेस्ट चैलेंज होता है ये कंट्री में प्रूव करने का। तो मैं यही मैसेज देता हूँ सबको कि इफ इन दिस कंट्री आप आके परफॉर्म करोगे, देन आपका क्रिकेट का लेवल एक ऊपर चले जाएगा और उसके बाद आपका लेवल बढ़ते ही जाएगा। तो हम एज ए टीम वो फोकस कर रहे हैं कि अपने आप को टफ चैलेंजेस में डालें और उससे हम और बेटर हो और अपने क्रिकेट को और ऊपर लेके जाए। हाइप बनी हुई है। आप उनके लोकल अखबार देखें, बाइलिंगुअल मतलब छपे हुए हैं, पंजाबी तक में छपे हुए हैं। आप अंदाजा कीजिए, पंजाबी लैंग्वेज के अंदर भी छपे हुए हैं अखबारों का एडिशन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये है। और मैंने एक व्लॉग पहले किया था, मैंने इसमें बोला कि एक उनकी ऑनलाइन सर्विस है जो कि पार्टनरशिप है उनकी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो पेड प्रमोशन भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में की है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया टीम छोटी है कि उनको पेड प्रमोशन करनी पड़ी, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा पैसा कमाना है और इसकी ज्यादा हाइप जनरेट कर रही है। आपको याद होगा जैसन गिलेस्पी ने कंप्लेन या शिकवा किया था कि हमारी टीम आई है तो कोई बिल बोर्ड नहीं लगे, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। इंडिया नहीं भी आई तब भी उनकी इतनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सारा फोकस इंडिया के ऊपर है। सो इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट कि देश कौन है, पाकिस्तान आ रहा है या इंडिया आ रहा है या इंग्लैंड आ रहा है, अबाउट के भाई पैसा कहां से ज्यादा आने। तो इंडिया टीम ट्रैवल करती है, उनको पैसा आता है। ये सब ये जो अभी 50 दिन की 2 माह की ये होनी ना ट्रॉफी, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ने अपने आइंदा बरसों तक की रोटियां पूरी कर लेनी है इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर, क्योंकि उनकी होम सीरीज है तो सारा पैसा उनके पास आएगा। सेम जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया जाता है तो सारा पैसा इंडिया के पास आता है। बट पॉइंट इज कि जिसके पास पैसा है वो ब्रॉडकास्टर है, वो है इंडिया का। वो जहां इंडिया जाएगी उनके साथ जाएगा, तो पैसा उस देश को मिलेगा जहां पे इंडिया जाके खेल रहा है। इसलिए ये हाइप इतनी क्रिएट हो चुकी हुई है बॉर्डर गावस्कर। मतलब कोई ऐसी टेस्ट सीरीज हो सकती थी जो दुनिया की सबसे पुरानी टेस्ट सीरीज को पीछे छोड़ दे, एशेज को, वो हो चुकी है। वो इंडिया मतलब बॉर्डर गावस्कर सीरीज बन चुकी है। अभी कितनी सी इसकी उम्र है इस ट्रॉफी की, बट ये बड़ी बन गई है। वजह क्या है? पैसा। सो ये जो हम मतलब मैंने कल एक प्रोग्राम में था, मैंने वहां पे भी ये बात की कि हम अगर ये सोच रहे हैं कि आईसीसी या बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ ऐसा कर रहा है या पाकिस्तान उसके नीचे दबकर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दबा हुआ आईसीसी के, बाकी बोर्ड भी दबे हुए हैं। क्योंकि सब इसी देखिए ना, किसी एक देश के साथ अगर फर्ज किया गलत हो रहा है, अगर न्यूट्रलिटी हो आईसीसी में तो वो बोलेगा कि यार फ्रांस के साथ गलत, बाकी देश भी कहेंगे यार ये मतलब गेम खराब हो रही है। अब क्यों नहीं कहते भाई, बाकी सबको उन्हीं से फायदा मिल रहा है। सिंपल ये एक मिथ है, इसको समझने की कोशिश करें। हमारा भी पॉलिटिकल डिफरेंस ना होता तो हम भी उस लाइन में खड़े होते, मतलब हम भी उसी मजे में होते हैं कि चीजें चल रही हैं, ठीक है, फ्लो चल रहा है और क्रिकेट चल रही है जैसे पहले चल रही थी 2005-6 में। इंडिया के कैप्टन जसप्रीत बुमराह जो थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। जसप्रीत बुमराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या कुछ खास बातें रही वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं मेरे चैनल पे विराट कोहली को लेकर कि विराट कोहली फॉर्म में नहीं दिखाई दिए हैं पिछले कुछ सीरीज से, तो उनके मतलब क्या उनका है। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ही लुक्स इन गुड टच, बट आज जब जसप्रीत बुमराह से भी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी, उनको कोई बताने की जरूरत